हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे विल हैव बीन टाइम वर्ड के बारे में। इससे पहले हम हैज़ बीन और हैव बीन टाइम वर्ड के बारे में जान चुके हैं। विल हैव बीन इन्हीं का फ्यूचर टाइम वर्ड है। अगर आपका हैज़ बीन और हैव बीन का लॉजिक क्लियर ना हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि हम विल हैव बीन को आसानी से जान सके। आइए विल हैव बीन का लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई एक्शन फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहता है लेकिन कुछ हिस्सा परफेक्ट हो चुका होता है, मीन्स हमें टाइम का पता लग जाता है कि इस एक्शन में कितना समय लग चुका है। एग्ज़ाम्पल, 1 घंटे से खा रहा होऊंगा, 2 बजे से पी रहा होऊंगा, सुबह से सो रहा होऊंगा, 3 दिन से जा रहा होऊंगा, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह के वाक्यों में टाइम वर्ड के रूप में विल हैव बीन का यूज़ होता है। ध्यान रहे, मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज़ होता है। ध्यान रहे, जब हमें निश्चित टाइम का पता चलता है, जैसे 2 o'clock मॉर्निंग मंडे 2005, तो ऐसे टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है। नॉट, ये टाइम मूव नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जब हमें टाइम अवधि का पता चलता है, जैसे 2 hours 15 days 5 years sometimes, तो ऐसे टाइम से पहले फॉर का प्रयोग होता है। नॉट, ये टाइम मूव किया जा सकता है। अब हमारे पास रूल है, टाइम वर्ड है, तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा। अब इंग्लिश में खेलने के लिए प्ले यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी विल हैव बीन, एक्शन प्ले। अब यहाँ पर आईएनजी जोड़ देंगे। सुबह फिक्स होती है, इसको मूव नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर सिंस या फॉर में से सिंस आएगा। एंड टाइम यानी मॉर्निंग। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। इसी तरह से नेगेटिव बनाना सीखते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड के बाद नॉट जोड़ देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विल के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद हैव बीन आता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा मैं सुबह से नहीं खेल रहा होऊंगा। डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी विल, एंड विल के बाद नोट जोड़ देंगे, एंड नोट के बाद हैव बीन आता है। एक्शन प्लस आईएनजी यानी प्लेइंग, सिंस या फॉर में से सिंस आएगा, एंड टाइम यानी मॉर्निंग। हमारा नेगेटिव भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन वाक्य बनाते समय
टाइम वर्ड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। यहाँ पर भी हैव बीन डूअर के बाद आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम सुबह से खेल रहे होंगे? टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी यू एंड डूअर के बाद हैव बीन आता है एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी प्लेइंग एंड सिंस या फॉर में से सिंस आएगा प्लस टाइम यानी मॉर्निंग। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वे 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब इंग्लिश में वे के लिए दे यूज होता है और प्रतीक्षा करने के लिए वेट यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी दे, टाइम वर्ड यानी विल हैव बीन, एक्शन यानी वेट एंड आईएनजी जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 2 घंटे मूवेबल है तो सिंस या फॉर में से 4 आएगा एंड टाइम यानी 2 आवर्स। हमारा वाक्य रेडी हो गया। नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। वे 2 घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। डूअर यानी दे, टाइम वर्ड यानी विल एंड विल के बाद नोट आता है एंड नोट के बाद हैव बीन आएगा एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी वेटिंग। सिंस या फॉर में से 4 आएगा एंड टाइम यानी 2 आवर्स। हमारा नेगेटिव भी बन गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं यानी क्या वे 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे होंगे? टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी दे एंड डूअर के बाद हैव बीन आता है एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी वेटिंग। सिंस या फॉर में से 4 आएगा एंड टाइम यानी 2 आवर्स। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। अब हमने सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कन्वर्सेशन के रूप में। एग्जाम्पल, क्या रमेश 5 साल से व्यवसाय कर रहा होगा? अब इंग्लिश में व्यवसाय करने के लिए डू बिजनेस यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी रमेश एंड डूअर के बाद हैव बीन आता है एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी डूइंग बिजनेस। अब यहाँ पर 5 साल मूवेबल है तो सिंस या फॉर में से 4 आएगा एंड टाइम यानी 5 years। नेगेटिव आंसर देते हैं। रमेश विल नॉट हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर 5 years but I will have been doing business for 5 years। अब हमने रमेश के साथ will have been का यूज़ किया है और I के साथ भी will have been का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ सभी के साथ will have been का यूज़ होता है। एक और वाक्य देखते हैं। क्या वहाँ सुबह से वर्षा हो रही होगी? अब इंग्लिश में वहाँ के लिए देयर यूज़ होता है और वर्षा होने के लिए रेन यूज़ होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी विल, डूअर यानी देयर एंड डूअर के बाद हैव बीन आता है एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी रेनिंग। अब यहाँ पर सुबह फिक्स होती है, इसको मूव नहीं किया जा सकता तो सिंस या फॉर में से सिंस आएगा एंड टाइम यानी मॉर्निंग। नेगेटिव आंसर देते हैं। देयर विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग बट हियर विल हैव बीन रेनिंग
सिंस मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है आपका विल हैव बीन को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड। अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।